नोएडा के सेक्टर 70 में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम की तारीफ की, तो वहीं सपा पर जमकर निशाना साधा। आजम खान के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें उनके ऊपर लगे केस के बारे में सोचना चाहिए, राजनीति से उन्हें दूरी बना लेनी चाहिए। साथ ही शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने पर चर्चा की और कहा कि अगर वे बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने सेक्टर 70 पहुंची अपर्णा यादव ने मीडिया से बातचीत में उन्होंने सपा और आजम खान जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम खान को राजनीति करने से पहले अपने ऊपर लगे दागों और मुकदमे पर ध्यान देना चाहिए। अब इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पद पर रहते हुए उन्होंने क्या गलत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है। भाजपा ने हमेशा राम राज्य के बारे में बात की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और योगी की तारीफ करते हुए कहा कि देश व प्रदेश की बागडोर अच्छे हाथों में है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राम राज्य की बात की है और राम राज्य में है। और यह भी कहा गया कि एक राजा साधु होना चाहिए। उसी के चलते प्रदेश की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, जो तारीफ के योग्य है। उसकी तारीफ करना कोई नई बात नहीं है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तारीफ के काबिल हैं, इसलिए हर व्यक्ति उनकी तारीफ करता है। भाजपा में ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए स्थान नहीं है जो आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ है। शिवपाल यादव द्वारा योगी आदित्यनाथ की तारीफ पर अपर्णा यादव बोली कि योगी आदित्यनाथ तारीफ के लायक है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवपाल भाजपा में आना चाहते हैं तो वे शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करें। अपर्णा से सपा के बारे में बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं भाजपा की हूँ, तो मुझसे आप भाजपा के बारे में ही बात करें। मैं इतना जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राम राज्य के बारे में बात करी है और राम राज्य में कहा गया है कि जो राजा का पद है उसको हमेशा एक साधु ही संभालेगा। तो पहली शर्त भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी करी है कि योगी जी को मुख्यमंत्री दोबारा बनाया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तारीफ़ के योग्य है उसकी सर्वथा हमेशा तारीफ होगी। योगी जी सच में तारीफ के काबिल हैं। जी, चल रहा है, काफी लोग नाराज हैं, क्या पार्टी टूट रही है? मैं भाजपा की हूँ, आप मुझसे भाजपा के बारे में बात करिए। जी, भाजपा में आ सकते हैं? अगर आना चाहें तो उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करनी चाहिए। परिवार की मीटिंग में आपकी बात हुई हो शिवपाल से? नहीं, मेरी इस बारे में कोई। सपा से आजम खान भी नाराज नजर आ रहे हैं। वैसे तो खुल करके कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब मैंने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि दर्द तो है ही। तो क्या वो दर्द जो है भारतीय जनता पार्टी समझ पा रही है? उन पे काफ़ी सारे मुकदमे हैं लगे हुए और उनको उन पे ध्यान देना चाहिए, बजाय कि जो है राजनीतिक बातों पे। अभी उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि क्या उन्होंने गलत किया था जब वो पद पे थे या नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए स्थान नहीं है जो आपराधिक मामलों से जुड़ा हो। जी, है कि अगर अपराधिक किस्म के हैं, इतने मुकदमे उन पर दर्ज हैं, तो जेल में रहते हुए इतने भारी पदों पर कैसे मिलेंगे? देखिए, ये तो हर व्यक्ति बोलेगा वो परिस्थितियाँ क्या थी, क्यों थी, कैसे थी, इस पे किसी और मंच पे विवेचना होगी। पर मुझे ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी पे उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या ने और आधी आबादी ने, यानी विमेन वोटर्स ने बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है और योगी जी की जो कार्यशैली करने की तरीका है उससे कहीं ना कहीं युवा भी बहुत प्रभावित रहा है। और सारी जो पूरे देश में मैं कह सकती हूँ कि क्रांतिकारी जो सोच आई है टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। कल्याणम करोति आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। यदि आपको है सुनने में तकलीफ, कम अथवा ऊंचा सुनाई देना, टीवी देखते समय वॉल्यूम को ऊंचा करके सुनना, कानों में सीटी बजने सी आवाजें आना, अक्सर एक ही बात को दोहराने का आग्रह करना, किसी समस्या है तो आप श्रवण जांच केंद्र पर आएं, जिसमें सभी प्रकार की जांच और परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज ही आए कल्याणम करोति, सरस्वती कुंड के पास, मथुरा।